नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मंगल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आप सबके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण वनौषधि को लेकर आया हूँ। ये जो बीज आप देख रहे हैं, ये बीज एक ऐसी दिव्य वनस्पति के हैं जो कि सामान्यतः बाज़ार में नहीं मिलती है, और यदि बाज़ार में मिल भी जाती है तो ये वो बीज नहीं मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम कोंच के बीज। कोंच के बीज जिसको हम केवाच भी बोलते हैं, कपी कच्छू भी बोलते हैं, बाज़ार में श्वेत वर्णीय या फिर बिल्कुल काले बीज मिलते हैं। वो हाइब्रिड बीज होते हैं, उसकी खेती की जाती है। ये जो बीज आप देख रहे हैं, इसमें देखें आप, इसमें ये जो चितकबरे से जो ब्राउन निशान नज़र आ रहे हैं, ये ओरिजिनल जंगल में जो होने वाली केवाच है उसके बीज हैं। हम देखते हैं, हम कोंच पाक बनाते हैं। अभी सर्दी आएगी आगे बरसात के बाद, 1 महीने बाद हम चालू कर देंगे कोंच पाक बनाना। कोंच पाक बनाने के लिए मैं इसी प्रकार के कपी कच्छू के बीजों का उपयोग करता हूँ, क्योंकि मार्केट में जो कपी कच्छू के बीज आते हैं उनसे उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना कि इनसे मिलता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं, जैसे श्वेत मूसली है, बाज़ार में आजकल आ रही है, हाइब्रिड है, केमिकल से उसके सीड्स तैयार करके लगाते हैं, वो बड़ी बड़ी हो जाती हैं, मगर उसका कोई लाभ नहीं है। उसी तरह ये जो कोंच है, यदि जब हम इसका निकालते हैं दोस्तों, ये जो कोंच हम निकालते हैं बड़ी मेहनत से निकलती है। इसमें इतना डेंजर काम है, यदि जरा सा भी इसका रुआ, जो फली होती है भूरे वर्ण की, यदि हाथ पर लग जाए तो पूरे बदन में खुजली होने लगती है, और वो खुजली किसी भी चीज़ से नहीं मिटती है, सिर्फ और सिर्फ किसी भी पशु जानवर यथार्थ गाय या भैंस के गोबर से आप लेपन करेंगे तब कहीं जा कर के वो खुजली मिटती है दोस्तों, और बड़ी वेदना होती है उस खुजली में। ये जो कोंच के बीज हैं, इसकी साइज़ भी एक नॉमिनल साइज़ होती है। देखें आप, ये इस प्रकार से नॉमिनल साइज़ होती है, ज़्यादा बड़े नहीं होते, ये छोटे छोटे होते हैं बिल्कुल। इनको निकालने के बाद हम क्या करते हैं, फलियों को लाते हैं, थोड़ा सा हम अग्नि में रखते हैं, जलाते हैं, और फिर किसी जूट के बोरे में रख कर के कूटते हैं तो ये बीज निकल आते हैं। उस टाइम भी बड़ी सावधानी से निकालना पड़ते हैं। यदि कहीं कोई फली जलने में कम रह गई तो उसका रुआ लगने पर बड़ी तीव्र वेदना होती है, खुजली चलती है। जब ये बीज निकल जाते हैं तो इन बीजों को फटकार करके साफ़ कर लिया जाता है ताकि रुए वगैरह ना हो, और फिर इस प्रकार से इन बीजों को निकाल लिया जाता है। ये बीज मैंने दोस्तों पहले ही निकाल लिए थे, बरसात के पहले। सोचा कि आप लोगों को इसके दर्शन कराए जाएँ। बड़ी उत्तम औषधि है। आइए मैं आपको बताता हूँ कोंच से क्या क्या बीमारी दूर होती है और किस प्रकार के रोगों में से काम लिया जा सकता है। हम देखते हैं आजकल फेशियल पैरालिसिस, जिसको हम बोलते हैं मुँह का लकवा मारना, उस रोग की ये जो कोंच है, जिसको हम बोलते हैं देशी जंगली कोंच, ये सर्वोत्तम औषधि है दोस्तों। यदि किसी को मुँह का लकवा हो जाए, उसमें क्या होता है, एक साइड का अंग ढीला पड़ जाता है, लटक जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, बड़ी वेदना होती है। जो एलोपैथी के डॉक्टर्स होते हैं वो स्टेरॉइड का काम लेते हैं, स्टेरॉइड देते हैं। उस कारण से रोगियों को लाभ नहीं हो पाता और रोगी रोग से पूर्णतः मुक्त नहीं हो पाता। उस रोग के लिए आपको क्या करना है, इस प्रकार इस कोंच के बीज को लाना है, और इनका जो शुद्धिकरण है, उस शुद्धिकरण किस प्रकार करेंगे, जैसे मान लीजिए ये बीज आप देख रहे हैं थाली में 2 किलो के लगभग बीज हैं, तो इससे 3 गुना दूध लेंगे आप। 6 किलो दूध में इसकी पोटली बना करके आप उबालेंगे। उबालने के बाद दूध जब पूरा ओट जाएगा, अर्थात मावे जैसा हो जाएगा, तो पोटली को निकाल लें और उस दूध को ज़मीन में कहीं गड्ढा करके खोद के दबा दें ताकि कोई पशु ना पी ले। थोड़ा सा वो विषैला होता है। और इन बीजों को फिर जब आप दूध में पका लें, उसके बाद कुनकुने पानी से धो करके आप साफ जगह पर सुखा लें। और सुखाते वक्त ध्यान रखें, जब ये बीज आप धोएं तो धीरे इसकी जो ऊपर की छिलका है, वो छिलकी को निकाल लें आप। जब हाथ से ऐसे ही मसलेंगे तो छिलका निकल जाएगा। ऐसे सावधानी से एक एक करके बीजों को आपको छिलका निकालना पड़ेगा दोस्तों। और अंदर से श्वेत वर्णीय बीजी निकलेगी, हल्का भूरापन लिए हुए, उसको आपको सुखाना है। सुखा करके पाउडर कर लें। पाउडर करने के बाद रोगी की अवस्था अनुसार, ये ध्यान रखें कि रोगी की क्या प्रवृत्ति है, क्या प्रकृति है, क्या अवस्था है, उस अनुसार मात्रा को निर्धारित करेगा वैद्य। तो आप जैसे ये किसी रोगी की वात की प्रकृति है और कफ की प्रकृति है, तो उस व्यक्ति को आप 2 ग्राम की मात्रा में इसका चूर्ण आप कुनकुने दूध से दीजिए। आप देखेंगे महीना भर के अंदर रोगी का जो मुँह का पैरालिसिस है, जो मुँह का लकवा है, उसमें काफ़ी लाभ देती है औषधि। ऐसे हम देखते हैं जिन लोगों को टाइमिंग की प्रॉब्लम होती है, या सेक्स की प्रॉब्लम है, या जिन लोगों के वीर्य की कमी है, शुक्राणुओं की कमी आ गई है, जितने भी शक्तिवर्धक योग हैं उनमें कोंच अपना एक महत्वपूर्ण स्थान निभाता है। उस रोग के लिए इसको उपयोग लिया जाता है और बहुत फ़ायदा करता है। एक सबसे खतरनाक डिजीज़ इसको बोलते हैं पार्किंसन डिजीज़। पार्किंसन एक बीमारी होती है
माइंड के अंदर वात की जब वृद्धि हो जाती है तो व्यक्ति के हाथ पैर के अंदर ट्रेमर्स आने लगते हैं, हाथ पैर कपकपाने लगते हैं। उन ट्रेमर्स को दूर करने के लिए ये जो कोंच के बीज हैं, ये इतनी शानदार औषधि है दोस्तों कि बड़े बड़े स्वर्ण योग, हज़ारों रुपए के स्वर्ण योग भी फेल हो जाते हैं, तो ये औषधि कभी फेल नहीं होती दोस्तों। आपको क्या करना है, यदि कोई बुज़ुर्ग को पार्किंसन रोग है, उनके हाथ पैर कांपते रहते हैं, ये दिक्कत आती है, तो 3 से 4 ग्राम की मात्रा में पाउडर आपको उनको कुनकुने दूध से सेवन कराना है। आप देखेंगे कि 10वें दिन से उनके हाथ पैरों में जो कपकपी है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाती है और काफ़ी अच्छा महसूस करता है पार्किंसन का रोगी। उसकी मेमोरी पहले से अच्छी हो जाती है, उनकी बोलने की स्पीच अच्छी हो जाती है, काफ़ी चीज़ों में वो लाभ देता है दोस्तों। ऐसे ही कोंच की हम प्लाई को काम में लेते हैं या बीज को काम में लेते हैं तो कई प्रकार के रोगों को दूर करती है। कोंच को कपिकच्छु कहा गया है क्योंकि ऐसा कहा जाता है इसका सेवन करने वाला व्यक्ति जिस प्रकार वानर की संभोग शक्ति होती है उसी प्रकार से व्यक्ति की संभोग शक्ति को बढ़ा देता है, अर्थात शरीर में सप्त धातुओं को पुष्ट करता है, बल वीर्य की वृद्धि करता है, मस्तिष्क को पुष्ट बनाता है, ताकत देता है, अंगों को बल देता है, वात नाड़ियों को बल देता है। वात नाड़ियों को बल मिलने से हृदय को बल मिलता है तो आदमी प्रसन्नचित्त रहने लगता है। ये सबसे इस औषधि के मुख्य कार्य है। और ये केवांच की एक सबसे खास बात यह है, इससे एक प्रकार के जैसे हम गुलगुले बनाते हैं, सर्दियों के मौसम में गुलाब जामुन बनाए जाते हैं गुलगुलों के जैसे। इसको बढ़िया घी में पका करके पाउडर को और छोटे छोटे इसके गुलगुले बनाए जाते हैं और उनको फिर शहद के अंदर डुबो करके रखा जाता है। तो पहले के जो राजा महाराजा होते थे या गृहस्थी लोग हुआ करते थे, ये जो वैद्य हुआ करते थे, वो क्या करते थे कि इन गुलगुलों को शहद में डुबो के रखते थे और जब किसी व्यक्ति की शादी होती थी या कोई राजा महाराजा सर्दी का समय आता था तो उसका सेवन करता था। विशुद्ध शहद होना चाहिए, छोटी मक्खी का, बड़ी मक्खी का भी चलता है, पर शहद विशुद्ध हो का सेवन कराते थे। उससे उनका वीर्य बड़ा पुष्ट होता था। इसीलिए पहले के राजा महाराजा अनेकों रानियाँ रखते थे, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, और अनेकों संतान उनको पैदा होती थी जो कि बौद्धिक रूप से संपन्न, मानसिक रूप से सशक्त, ऐसी संतान उनको मिलती थी। तो दोस्तों ये केवांच है, इसकी वर्णन किया गया है शास्त्रों के अंदर, अनन्य गुण्य है। अलग हर जितने भी वैद्य हुए हैं, हर अलग वैद्य का अपना अनुभव है। मैंने मेरे जीवन में इसका उपयोग पार्किंसन में किया है, फेशियल लकवा जो होता है उसमें करता हूँ। जितने भी रुग्ण मेरे पास आते हैं उन रुग्णों को इस औषधि से मैं चिकित्सा करता हूँ दोस्तों। तो ये मैंने आपको एक छोटी सी औषधि जिसको हम केवांच के बीज कहते हैं, इसके दुर्लभ दर्शन कराए हैं। क्योंकि मार्केट में आप देखेंगे, आप नेट पे देख लीजिएगा, मार्केट में देख लीजिएगा, आपको इस प्रकार के बीज नहीं मिलेंगे। ठीक है, यही ओरिजिनल कोंच है। बाज़ार में जो कोंच आती है वो किसी भी काम की नहीं है। और हमारा आयुर्वेद इसीलिए बदनाम हो रहा है क्योंकि ना तो ओरिजिनल औषधियाँ मिल रही है, ना ओरिजिनल वैद्य मिल रहे हैं। इसी कारण से तकलीफ़ उठा रहे हैं लोग, क्योंकि जब तक ओरिजिनल औषधियाँ नहीं मिलेंगी तो वैद्य भी क्या करेगा? उसने जो ग्रंथ में पढ़ा वो तो देगा ही औषधि लिख करके, औषधि कार्य नहीं करेगी तो वैद्य को यश नहीं मिलता, और यश नहीं मिलता, मान सम्मान नहीं मिलता। इस कारण से वैद्यों को सुनना पड़ता है, आयुर्वेद को बदनाम होना पड़ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी वैद्यगण अपने पूर्ण रूप से सामर्थ्य से मेहनत करें, खुद जंगल जाए, क्योंकि आजकल लोगों ने जंगल जाना ही छोड़ दिया है। आजकल वैद्यों ने जंगल जाना छोड़ दिया है। सीधा आजकल क्लासिकल मेडिसिन भी बनी बनाई मिलती हैं, सीधा पेटेंट करके मेडिसिन मिलती हैं, लिखते हैं अपने प्रिस्क्रिप्शन में और पेशेंट को दे देते हैं। भाई जब हम खुद स्वयं अपने हाथ से भोजन बनाते हैं, उसका सेवन करते हैं तो उसका आनंद अलग ही रहता है। और हम जब मार्केट से भोजन करते हैं तो उसमें वो बात नहीं होती जो हमारे हाथ की बनी हुई चीज़ में होती है। तो दोस्तों इसलिए हम स्वयं औषधि का निर्माण करते हैं, स्वयं बनाते हैं, ताकि हम भी सेवन करें तो मज़ा आए और रुग्ण को भी दें तो वो भी वाह वाह कर उठे। और आयुर्वेद का डंका समस्त भारतवर्ष में, पूरे विश्व में बच चुका है और बचता रहे। मैं भगवान धन्वंतरी के चरणों में यही कामना करता हूँ। तो दोस्तों मेरा मोबाइल नंबर है 7014415950। पुनः विकास मंगल का आप सबको प्रेम भरा नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम।